बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली में, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। आनंद विहार इलाके की बात करें तो कोहरे की चादर वहां पर नजर आ रही है। आनंद विहार में QI 334 पहुंच गया है। मुंडका इलाके में QI 372 पहुंच गया है। वजीरपुर इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 पर पहुंच गया है। तो आप स्थिति समझिए, हर बार की तरह इस बार भी कुछ वैसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं। अमूमन हर साल इन महीनों में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आती है, लेकिन इसके बाद भी अब तक प्रदूषण पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। एक बार फिर से दिल्ली वासियों की सांसों पर आफत बनाई है। अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें तो मुंडका की बात कर रहे हैं, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 पर पहुंच गया है। वजीरपुर का 354 पहुंच गया है। 4 अलग अलग तस्वीरें हैं ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। अक्षरधाम, इंडिया गेट, नेहरू पार्क और आनंद विहार सबसे ज्यादा खराब AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स आनंद विहार और मुंडका का खराब है। आनंद विहार का 334, मुंडका का 372 पर पहुंच चुका है। तो आप स्थिति लगाइए, बद से बदतर श्रेणी में पहुंच चुके हैं इन इलाकों के AQI अभी से। तब जब पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, आतिशबाजी पर बैन लगा दिया गया है, इसके अलावा कई और जो बंदिशें हैं वो लागू कर दी गई हैं। और आप देखेंगे कैसे एक धुंधलापन छाया हुआ है। ये प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है। और इसी बीच हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, आप बताइए किस इलाके में है, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? और एक बड़ा सवाल हर बार की तरह यही उठेगा कि जब पता है कि इन महीनों में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है दिल्ली की, दिल्ली वासियों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे उपाय क्यों नहीं किए जाते कि इस पर कुछ तो लगाम लगाया जा सके? अब बिल्कुल देखिए, अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में चाहे हम यमुना के पानी की बात करें या फिर दिल्ली के हवा की बात करें, ये दोनों ही बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी आनंद विहार के उस हिस्से में है जहां सबसे ज़्यादा गाड़ियों का आवागमन होता है। और यहाँ के अगर हम AQI लेवल की बात करें तो ये लगभग 400 के पार टच करने वाला है। यानी कि सबसे बुरी स्थिति में आनंद विहार का इलाका है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आनंद विहार के इस पूरे हिस्से में चाहे हम ऑटो चालकों की बात करें या फिर बस चालकों की बात करें, इनकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि राजधानी दिल्ली में इस पूरे वायु गुणवत्ता को सुधारने का जो कवायद है वो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कर रही है। ग्रेप 1 जो है उसको दिल्ली में लागू किया गया है। और लगातार ये अपील की जा रही है कि जो डीजल इंजन से चलने वाले वाहन है वो अपने इंजन को सही समय पर सर्विस करवाएं, उनको सुरक्षित रखें। इसके अलावा पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने इंजन को सही रखें, ज़्यादा कहीं से धुआं ना हो। जो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं वहाँ के काम को भी रोकने की तैयारी है कि जो उससे प्रदूषण हो रहा है कम से कम उस पर नियंत्रण किया जा सके। और ये जो राजधानी दिल्ली की स्थिति है, इस वक्त तकरीबन 9 बज रहे हैं, लेकिन 9 बजे के बाद भी अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो जो विजिबिलिटी है, जहाँ तक जूम जाएगा कैमरे का थोड़ा सा आपको नज़र जरूर आएगा, लेकिन आसमान के अंदर ये काले काले जो बादल नुमा ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यही कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदूषण का जो कारण है। और आज जब सुबह जिस तरीके के हालात थे, मैं खास करके अगर बात करूं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की, तो टर्मिनल 3 पे भी बड़े पैमाने पर देखा गया कि जो AQI लेवल है वो बहुत ऊपर पहुंच गया, तकरीबन 250 से 300 के आसपास पहुंच गया। और राजधानी दिल्ली में लगातार इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो हो रही हैं। और इसको देखते हुए दिल्ली सरकार जो है ऐसी कोशिशें भी अब करने की कवायद में है। सोर्सेस बता रहे हैं कि और इवन अब कोशिशें करने की कवायद जब स्थिति खराब हो चुकी है, क्योंकि अचानक से तो हुआ नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स ही है कि इन महीनों में अक्टूबर नवंबर में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है राजधानी दिल्ली की। तो पूरा साल जब इसके लिए पड़ा होता है, पूरे साल इस तरीके से क्यों नहीं योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि दिल्ली वासियों को इन समय पे, ये क्रूशियल समय हो जाता है दिल्ली राजधानी वासियों के लिए, उनको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। यमुना की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी, झाग वहां पर पैदा हो पड़ा है। अभी पितृपक्ष निकला है, वैसे ही गंदगी में लोगों को डुबकी लगानी पड़ी। आने वाले समय में छठ आने वाली है, वहां पर तब भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में अगर हम बात करें जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, चाहे यमुना के हालात की बात करें या फिर जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है इसकी मैं बात करूँ, इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर हुआ। हमने देखा इसके पहले भी एक बड़ी बैठक आहूत की गई थी जिसमें उस बैठक को PMO की तरफ से किया गया था और तमाम अलग अलग राज्यों के जो प्रमुख अधिकारी थे
सचिव थे उनको बुलाया गया था और बड़े सख्ती के साथ इस बात को कहा गया था कि वो अपने अपने राज्यों में इस बात को सुनिश्चित करें कि प्रदूषण का जो लेवल है और खास करके बगल के राज्यों की बात करें, हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ पर अक्सर ये खबर आती है कि पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। तो उसको किस तरीके से नियंत्रण में करना है, सरकार ने बल्कि एक कदम आगे बढ़ाते हुए फैसला किया कि जो किसान पराली जलाते हैं अब सीधे सीधे वो पराली ही खरीदने की तैयारी में है कि वो जो वेस्टेज है सरकार खुद खरीद लेगी, ताकि किसान खेतों के अंदर आगजनी ना करे, पराली मत जलाए। इस तरीके की बैठकों में बातचीत भी की गई। इसके अलावा एक हाल ही में बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि आने वाले दिनों में दो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, खास करके हम दीपावली की बात करें और छठ की बात करें। दीपावली को देखते हुए क्योंकि बड़े पैमाने पर जो ध्वनि प्रदूषण होता है पटाखों से, उस पर सख्ती करने के लिए 1 जनवरी तक के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर में पटाखों को बैन किया गया। और हमने पिछली बार देखा था कि ग्रीन क्रैकर्स जो थे उसको उन्होंने अलाउ किया था, लेकिन इस बार उसको भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार का मानना है कि ये कहीं ना कहीं शुरुआती कदम है और अगर इसको सही तरीके से लागू कर लिया गया, पटाखों की बिक्री नहीं हुई, तो दीपावली में जो गैस चैम्बर दिल्ली बन जाती है पटाखों पर प्रतिबंध लगा देना मात्र एक इसका सॉल्यूशन है? क्योंकि अगर हम बात करें खराब सड़कों की, क्योंकि दिल्ली में एक रिपोर्ट में दावा है कि 500 किलोमीटर की सड़कें ऐसी जो कि खराब हैं। जब सड़कें खराब होंगी, धूल के कण उड़ेंगे, तो वो भी एक प्रदूषण का कारण है। बिल्कुल, देखिए उसके लिए दिल्ली सरकार लगातार, अगर मैं बात करूं, जो गाड़ियों के माध्यम से जो उनकी फॉगिंग मशीन है उससे लगातार फॉग करने का काम कर रही है। इसके अलावा जिन सड़कों की हालत ख़राब है, अगर आप मुंडिका की तरफ जाएंगी तो वहाँ को आपको जो खास करके अगर हम वायु गुणवत्ता की बात करें वो सबसे निम्न श्रेणी में पहुँच गया है। दिल्ली का वो इलाका अगर मैं बात करूँ, काफ़ी जो सड़कें हैं टूटी हुई हैं, गाड़ियाँ लगातार वहाँ से चलती हैं, तो उससे भी बड़े पैमाने पर जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और राजधानी दिल्ली में लगातार हम लोग भी रिपोर्ट करते हैं, अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, शाम तक आंखों में जलन की जो समस्या है वो निकल करके आने लगती है। और इसको लेकर के भी जो डॉक्टर्स हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, खास करके जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो अपने घरों में रहें, हो सके तो अगर कहीं बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें। क्योंकि दिल्ली की हवा की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की जो हवा है वो धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। गले में लोगों के जलन की समस्या पैदा हो रही है, आंखों में जलन है। इस तरीके की स्थिति राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बन रही है और इसके लिए लगातार दिल्ली सरकार ने भी कई बैठक किया, केंद्र सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक किया था जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे थे, राज्यों को दिशा निर्देश दिया गया था। लेकिन ये सभी जो नियम और कायदे कानून हैं, अगर ये शुरुआती दिनों में ही कर लिए जाए तो ऐन मौके पर इस तरीके के नियमों को लागू करना, सख्ती के साथ उनका पालन कराना, इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखिए, आपने जिक्र किया था यमुना का, हमने यमुना से रिपोर्ट किया था। यमुना के अगर खास करके हम एक पूरे हिस्से की बात करें, 20% का हिस्सा जो है वो दिल्ली में यमुना का आता है और उन 20% के हिस्से को साफ करने के लिए तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए बहा चुके हैं पानी में। लेकिन अभी तक ग्राउंड पे यमुना की स्थिति क्या है वो आपने देखा कि पूरे हिस्से में झाग है। छठ का त्यौहार नज़दीक आ रहा, अभी इस पर भी राजनीति होगी, तमाम लोग आपको नेता जो है वो घाटों पे जाते जरूर दिखाई देंगे, लेकिन सफाई की जब बातचीत होगी तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं होगा। कालिंदी कुंज का पूरा जो एरिया है, खास करके जहाँ पे छठ घाट बनाए जाएंगे, उस पूरे हिस्से में बड़े पैमाने पर सफ़ेद झाग जो है वो यमुना में दिखाई दे रहा है। आईटीओ से अगर मैं शुरुआत करूं तो आईटीओ घाट की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, हालांकि वहां पर उस पानी को साफ करने का काम किया जा रहा है। तो दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो और उसके ऊपर से बीमारियों के आने का क्रम हो, वो लगातार बना रहता है। और शायद यही बड़ी वजह है कि अब जो ग्रेड 1 है दिल्ली के अंदर प्रदूषण को देखते उसको लागू किया गया है और धीरे धीरे इसको और सख्ती के साथ पालन कराने का जो काम है वो भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल गौरव, लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल लोगों के मन में मुझे लग रहा है उठ रहे होंगे जिस तरीके से, क्योंकि दिवाली तो अभी बहुत दूर है, लेकिन अभी जब ये हालात हैं तो आने वाले समय में पता नहीं दिल्ली के क्या कुछ हालात होंगे। गैस चैम्बर में अभी ही दिल्ली पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए उसको लेकर के लगातार लोगों के अंदर सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है, आपको ध्यान हो कि इससे पहले राजधानी दिल्ली में जो स्थिति बनी थी हवा की गुणवत्ता को लेकर के, जो प्रदूषण की स्थिति बनी थी उसको लेकर के कुछ स्कूल जो थे, खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूलों को भी बंद किया गया था। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि हाल ही में एक बैठक भी बुलाई जाएगी और उसके बाद से जो मौजूदा समय में ये स्थिति बन रही है, ये इस प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसको लेकर के भी लोगों से बातचीत किया जाएगा। खास करके जागरूकता अभियान भी दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर चलाया जा रहा है। और जो सड़कों की स्थिति है,
जिन जिन हिस्सों में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में सड़कें हैं उनको भी मरम्मत करने का बिल्कुल। काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो फॉगिंग की बात मैं कर रहा हूं मशीनों के माध्यम से, आनंद विहार का हिस्सा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, वहां पर भी एक्यूआई लेवल जो बिल्कुल तकरीबन गौरव, 250 से क्योंकि 300 वायु के तो प्रदूषित है ही। अभी हम क्योंकि यमुना का जिक्र कर रहे थे तो एक बार हम यमुना की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा देते कि किस हालात में फिलहाल यमुना नदी है। पूजनीय ये नदी है, लोग यहां पर आते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ना सिर्फ वायु प्रदूषित है दिल्ली की, बल्कि यमुना नदी की आप स्थिति देखिए, यहां पर कैसे झाग और सिर्फ आपको झाग नजर आएगा। और ये स्थिति आज से नहीं है, बीते कई दिनों से पितृपक्ष के दौरान भी आज जब लोग यहां पर पिंडदान करने के लिए पहुंचे तो कुछ ऐसी स्थिति में पिंडदान उन्होंने किया, क्योंकि उनकी भी अपनी एक मजबूरी है। तमाम जो स्थिति आप यहां पर तस्वीरों में देख पाएंगे, एक तरफ दिल्ली की हवा पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, जल प्रदूषण की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यमुना नदी की तस्वीरें आप देखकर अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये वही यमुना नदी है जहां पर लोग अपनी आस्था को लेकर पहुंचते हैं, अपनी पूजा अर्चना करने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। और क्योंकि अब त्योहार आ रहा है छठ का, बार बार छठ का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर क्योंकि छठ के मौके पर यहां पर भारी संख्या में लोग दिल्ली में आसपास से पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब देखिए सफाई सरकार की तरफ से हो रही है, दावा ये किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि यमुना को साफ किया जा सके, ताकि आने वाले समय में लोग अगर यहां पर आते हैं तो उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब आप सोचिए इस प्रदूषित पानी में अगर कोई उतरता है, कोई डुबकी लगाता है, तो क्या असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। एक तो हवा वैसे ही खराब, दूसरी तरफ जल खराब। अगर इस यमुना के प्रदूषित जल में अगर कोई डुबकी लगाता है, कोई उतरता है, तो उसकी क्या कुछ स्थिति होगी। हालांकि यहां पर कोशिश की जा रही, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। गौरव हमारे साथ क्योंकि लगातार बने हुए हैं। गौरव, अभी हम यमुना का हम जिक्र भी कर रहे थे और ये तस्वीर अब सामने आ रही, तमाम जो छात्र हैं, कुछ ये एसोसिएशन के छात्र लग रहे हैं जो एक सी ड्रेस में यहां पर पहुंचे हुए हैं, यमुना की सफाई कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वही सवाल यहां पर भी उठता है जो हम हवा को लेकर सवाल कर रहे थे, क्योंकि यमुना की स्थिति भी पहली बार नहीं आई है, हर बार अमूमन ऐसी स्थिति आ जाती है। हमने छठ के दौरान की तस्वीरें भी देखी हैं कि बीच झाग में लोग खड़े हुए वहां पर अर्पण कर रहे होते हैं। तो क्या इसके लिए भी योजनाएं बनाने का दावा तो हर बार बड़े बड़े किए जाते हैं। अभी आपने जिक्र भी किया कि करोड़ों रुपए इस पर खर्च हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजधानी वासियों को, दिल्ली वासियों को साफ जल कब मिलेगा यमुना का। देखिए, यमुना का अगर हम बात करें तो यमुना को लेकर के कई बार बैठकें भी हुई हैं और यमुना का उद्गम स्थल से लेकर के और खास करके दिल्ली में जहाँ तक ये पूरा हिस्सा यमुना का जो 20% का पूरा एक हिस्सा पड़ता है, उस पर सफाई को लेकर के कई बार एक्शन प्लान भी बनाए गए हैं। लेकिन ये जो एक्शन प्लान है ये सिर्फ बनाए जाते हैं कागजों में, ग्राउंड पर इसका क्या असर है वो आप भी देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके की स्थिति यमुना की है। कुछ वॉलंटियर ज़रूर हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब उनको भी पता चल रहा है कि स्थिति बेहद ख़राब है तो वो अपने से वहाँ पर गए हुए हैं, कुछ हिस्से को वो साफ़ करेंगे, लेकिन यमुना इस तरीके से साफ़ नहीं होगी। मैंने खुद कालिंदी कुंज के हिस्से में जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट किया था, तो जो स्थिति कालिंदी कुंज के आसपास की यमुना की है, वहाँ जो नाविक हैं जो पानी में उतर के काम करते हैं दिन रात, उनको स्किन संबंधित समस्याएं लगातार हो रही हैं। उनसे मेरी बातचीत भी हुई। डॉक्टर्स लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यमुना का पानी जिस तरीके का है, अगर वो आपके हाथ पे लग गया या फिर वो झाग आपके हाथ पे लग गया तो वहाँ आपको जलन जैसी समस्या पैदा होगी और खुजली के साथ वहाँ पर फिर वो आपको तकलीफ देगी। इस तरीके की स्थिति में यमुना का पानी का जो लेवल है वो पहुँच चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें यमुना के सफाई को लेकर के, तकरीबन आज 2 से 3 दिनों का पूरा एक वक्त हो चुका है जब से यमुना पर बातचीत हो रही है। तो जो सफाई का काम है वो ITO का जो छठ घाट है वहाँ से उसकी शुरुआत जरूर की गई है, और जो कालिंदी कुंज का घाट है वहाँ पर भी केमिकल डाल करके इस पूरे झाग को बिल्कुल पानी से गायब करने यानी साफ करने की कवायद जो है वो भी की जाएगी। इसको लेकर के भी बातचीत चल रही है। लेकिन जिस तरीके का ये पानी का लेवल बनता जा रहा है, पानी पूरा काला हो गया यमुना का, और उसके ऊपर से सफेद झाग, दिल्ली वासी आखिर क्यों सफर करें। अभी हमने देखा था जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी थी तो दिल्ली में पानी खत्म हो गया था। अब हम देख रहे हैं कि प्रदूषण इतना ज्यादा है, चाहे जल हो चाहे वायु हो। इसके अलावा बारिश की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही बारिश होती पूरी दिल्ली पानी पानी हो जाती है। तो हर मौसम में सफर दिल्ली वासियों को करना पड़ता है, चाहे मौसम कोई भी हो। देखिए, राजधानी दिल्ली कई तरीके के विकल्पों पर दूसरे राज्यों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, इसलिए इस तरीके की समस्याएं जरूर आती हैं। हाल ही के दिनों में आपने पानी का जिक्र किया, तो पानी के लिए हरियाणा पर जो दिल्ली की निर्भरता थी
वो बनी हुई थी और बार बार पानी को लेकर के भी इस तरीके की राजनीति जरूर देखने को मिली। दिल्ली के कई हिस्सों में टैंकर से पानी भेजने की नौबत आई और कुछ हिस्सों में तो टैंकर पहुंच भी नहीं पाते थे, वो पहले ही बेच दिए जाते थे। और अब कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग इस प्रदूषण वाली जो जहरीली हवा है उससे भी परेशान हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में सभी को यमुना में जाना है, पूजा करना है, छठ का त्यौहार आ रहा है और ये पूरे खास करके राजधानी दिल्ली में जो अलग अलग छठ घाट है सभी की यही समस्या है। लोग अभी से अलग अलग नेताओं के घरों पर पहुंच रहे हैं, कोई अपने क्षेत्रीय विधायक के पास जा रहा है, कोई सांसद के पास जा रहा है कि वो यमुना को साफ करे क्योंकि त्यौहार है। लेकिन इस बीच दिल्ली की स्थिति की अगर आप बात करें तो आनंद विहार हो, इसके अलावा दिल्ली का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका सरोजनी नगर का हिस्से की बात करूं, वहां पर तो अब फोर्स लगानी पड़ी है क्योंकि वहां सरोजनी नगर के आसपास जो बाजार है वहाँ लोगों के पहुँचने का क्रम दोपहर तक इतना ज़्यादा हो जाता है कि सबसे बड़ी समस्या उनको संभालना हो जाता है। तो वहाँ पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी है कि कम लोग उन दुकानों पर नजर आए। इस तरीके की स्थिति राजधानी दिल्ली में बन रही है, उसको रोकने की जो कवायद है सरकार की तरफ से की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन किया गया है, बड़ी इमारतें जो बन रही थी उनके कंस्ट्रक्शन वर्क को रोकने की तैयारी है। ये तमाम कदम जो हैं दिल्ली सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से उठाने की तैयारी है। लेकिन इसको लेकर के जो एक्शन प्लान बनाया गया था फिलहाल उस पर कहीं ना कहीं अगर हम काम करने की बात करें तो आप देखिए अभी तक ग्राउंड पर कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर यमुना की बार बार बात हो रही है तो निश्चित तौर पे वो जो पानी है वो काफ़ी खराब श्रेणी में पहुंच गया है। लोग उसको ज़रूर साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, तमाम स्वयंसेवी संगठन है वो ज़रूर इस बात की तरफ कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखाई देगा जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। दिल्ली में गाड़ियों की स्थिति को आप देखिए कि लगातार ऑड इवन की बात होती है, लेकिन उस पॉलिसी को सरकार अगर लागू करने की तरफ बढ़ती है तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। और इस तरीके की स्थिति है, एक तरफ विरोध होता है, दूसरी तरफ समस्याओं से जूझ रहे लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये नियम लागू होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में राजधानी दिल्ली में आम लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। अभी देखिए आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की हवा की गुणवत्ता रही और एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता गया तो स्कूलों की छुट्टियां भी करनी पड़ेगी। खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ेंगी क्योंकि आंखों में लगातार जलन की समस्या हो रही है, गले में खराश की समस्या हो रही है। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं दिल्ली की इस खराब हवा में परेशान हैं। और इस बीच एक बार फिर से मैं आपको अब 9:30 बजे का वक्त होने वाला है, एक बार फिर से मैं चाहूँगा आपको तस्वीरें दिखाऊँ। ये आप देखिए कि जो विजिबिलिटी है राजधानी दिल्ली के सड़कों की वो आपको मैं दिखा दूं कि ये आनंद विहार के हिस्से की तस्वीरें हैं। और ख़ास करके अगर हम बात करें ये तो एक पूरा एनएच है जो बगल से गुजरता है, यहाँ पर भी बहुत खास कोई विजिबिलिटी आपको नज़र नहीं आ रही है। और ये जैसे जैसे दोपहर होगा तकरीबन 2, ढाई बजे, 3 बजे के आसपास तब जाके आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी में सुधार नज़र आएगा। और अभी इस महीने में इस तरीके के हालात हैं। आने वाले एक हफ्ते बाद से जब धीरे धीरे जो तापमान है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, खास करके ठंड जैसी स्थिति जब पैदा होगी सुबह और शाम, तो इस तरीके की तस्वीरें आम हो जाएंगी राजधानी दिल्ली में। तो लोग कहेंगे कि ये कोहरा है, ये प्रदूषण नहीं है, कुछ जानकार लोग, लेकिन ये प्रदूषण का स्तर अपने खतरनाक लेवल पर है। और शायद इसीलिए डॉक्टर परेशानी भी लोगों की बढ़ रही है। गौरव, ऐसे में फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।